एरर हुआ तो फिर होगा क्या भाई, फिर हो जाएगा, बन जाएगा ट्यूमर। माइटोसिस में एरर हुआ तो बनेंगे ट्यूमर्स, ट्यूमर्स TUMORS। ट्यूमर्स किसको कहते हैं? गिल्टियाँ वगैरह आपने सुनी है, बॉडी में गिल्टियाँ बन गई, तो जो गिल्टियाँ होती है ना उनको ट्यूमर्स का नाम देते हैं। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर कैसे हो सकता है। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, सिगरेट जब पियेंगे तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो कार्सिनोजेंस होते हैं, वो आपके लंग्स में जाके इस तरह की म्यूटेशन कर सकती हैं, माइटोसिस को एबनॉर्मल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में ट्यूमर्स बन सकती हैं। तो ये भी इस चीज़ से भी आपने बचना का ट्यूमर ऐसे हो सकते हैं। अब ट्यूमर्स जो है इसके ऊपर आपके MCQ या डेफिनेशंस शार्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये ज़रूरी है। व्हाट इज ट्यूमर? एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ये ऐसे लिखिए, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास एक सेल है तो उस एक सेल के डिवाइड होने से कितने सेल बनते हैं माइटोसिस में? 2 सेल्स बनते हैं, राइट ना? 2 डिवाइड होंगे सेल्स तो कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक हो गया बच्चा? तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई मान के चलो कि एक सेल था, उसको बॉडी में एक दिन में एक बार डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाने थे। अगर वो एक दिन में एक बार डिवाइड होने के बजाय 10 बार डिवाइड हो जाए तो बताइए फिर कितने सेल्स बन जाएंगे, राइट ना? वो 2 से ज़्यादा सेल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना। अगर किसी बच्चा को एक्यूरेट बता सकता है कि सर 10 वीडियोस के बाद कितने सेल्स बन जाएंगे तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताए, ठीक है? तो जब बेटा एबनॉर्मल डिवीजन हो जाएगी ना, इतने सारे ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स बन जाएंगे, उसी को आपने क्या कहना है? ट्यूमर का नाम दे देंगे, कैंसर का नाम दे देंगे। अच्छा, ट्यूमर को सिंपल अल्फाज में कैंसर भी कहते हैं। जो कैंसर होता है ना सम टाइम, वो इसी की वजह से हो रहा होता है, समझ आ गया? ब्रेन वगैरह में भी हो जाता है, लंग्स में भी होता है कैंसर, वो इसी की वजह से होता है। और जो स्मोकिंग है उसकी वजह से लंग्स कैंसर हो जाता है। ट्यूमर्स की भी टाइप्स होती हैं, एक होती हैं बिनाइन ट्यूमर्स, एक होती है बिनाइन ट्यूमर्स, एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। आपको इसकी पहचान कैसे करनी है और फिर आपको डॉक्टर को भी चेकअप भी करवाना होता है। देखो मान के चलो कि आपने फील किया कि आपकी बॉडी के इस हिस्से में ना यहाँ पे गिल्टी बन गई, ट्यूमर बन गई। आपने ये नोटिस करना है कि जिससे में क्या बाकी हिस्से में तो नहीं है। तो अगर तो आपने नोटिस किया कि सिर्फ यहीं पर गिल्टी है, अगले साल आपने नोटिस किया यार यहाँ पे भी बन गई है, तो अगर तो गिल्टियाँ जो है, जो ट्यूमर्स हैं, वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर भी आपको महसूस होना शुरू होगी, यहाँ पर भी महसूस होना शुरू होगी। मतलब अगर ट्यूमर्स जो है वो बनते चले जाएंगे तो आपने याद रखना है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होती हैं। उन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को एक्चुअल में हम कहते हैं कैंसरस ट्यूमर। सही है? इनको क्या कहते हैं? कैंसरस ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर, क्योंकि ये फैलती जा रही है। और वो ट्यूमर जो बॉडी के एक हिस्से के ऊपर बने, मान के चलो यहीं पे बनी, एक साल बाद मैंने महसूस किया सिर्फ यहीं पर, ये बॉडी के बाकी हिस्सों में नहीं बने, उसको हम नाम देंगे बिनाइन ट्यूमर, ये नॉन कैंसरस ट्यूमर का नाम दे देंगे। अब मान के चलो जो यहाँ पर मैं एक हाथ जो है वो आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये इमरान खान